अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो शाम की चाय बन रही है। देखिए, पहले मैंने कहवा निकाला है, उसके बाद अब मैं इसके अंदर दूध डाल रही हूँ। इलायची दालचीनी वाली चाय बना रही हूँ मैं विदाउट शुगर के। तो अब मैंने इसके अंदर दूध शामिल किया है। कहवा मेरा बन के रेडी हो गया है, क्योंकि जो चाय बनाते हैं उसके अंदर पहले थोड़ा सा पानी डालते हैं, फिर उसमें पत्ती डालते हैं। पत्ती डाल के तो उसको 2-3 बॉयल आने देते हैं। वो कहवे का कलर निकल आता है। पत्ती का जब कलर निकल आता है उसके बाद उसके अंदर दूध शामिल करते हैं। तो चाय मेरी बन रही है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कप्स में डाल के। तो ये देखिए, माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी चाय बन के तैयार होगी। तो चाय जो है वो रेडी हो चुकी है। तकरीबन इसको एक आधा बॉयल आना चाहिए। तो अभी मैं आपको डाल के कप्स में दिखाती हूँ। शाम की चाय जो है ये तकरीबन हर किसी को पीनी चाहिए, क्योंकि आजकल चाय पीने से जिस्म में जो पसीना आके तो कमी हो जाती है इसकी, लूज़ हो ये ब्लड लूज़ हो जाते हैं जिस्म की अज़ा, और बीपी लो हो जाता है। तो चाय पीने से बीपी लो नहीं होता, बल्कि अप रहता है हल्का सा। तो आजकल चाय ज़रूर पीनी चाहिए। चाय मेरी बन के रेडी हो रही है। ये देखिए, अब इसके अंदर उबाल आने वाला है। तो शाम की चाय जो है ये ज़रूर पीनी चाहिए हर एक को। और ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो हैं इनके लिए विदाउट शुगर की चाय बनाते हैं। और ये है कि इसके अंदर हल्का सा जो चाय होती है उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला जाता है, आधा कप। और मतलब है कि लोगों के हिसाब से जितने कप आपने चाय बनानी है, जितने लोगों को सर्व करनी है, तो उसके हिसाब से अगर 2 कप चाय बना रहे हैं तो हाफ कप पानी डालें। अगर आप 3 या 4 कप चाय बना रहे हैं तो 1 कप पानी डालिएगा। और पहले कहवा निकाल लीजिएगा। इसके बाद आप दूध शामिल कर लीजिएगा। जब दूध को बॉयल आ जाए तो फिर आप इसको कप्स के अंदर डाल सकते हैं। तो चाय मेरी रेडी होने वाली है। देखिए, इसके अंदर बॉयल आ रहा है, क्योंकि कहवा जो है वो मेरा अच्छे तरीके से पक गया। तो ये देखिए, मैंने इसको मिक्स किया। तो चाय रेडी होने वाली है। इसके अंदर मैंने इलायचियाँ डाली हुई हैं, और शुगर मैं इसके अंदर नहीं डालूँगी। आप भी जो चाय बनाते हैं वो इस तरीके से बनाएं। और जो दूध पत्ती होती है वो तो फिर ज़ाहिर है पहले दूध को बॉयल करते हैं, उसके अंदर फिर जो भी इलायची दालचीनी अदरक वगैरह डालना हो डाल लेते हैं। तो उसके बाद पत्ती डाल लेते हैं। तो जो चाय बनाते हैं उसके अंदर पानी ज़रूर शामिल होता है, थोड़ा सा भी हो, चाहे वो ज़्यादा हो, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड है। तो चाय बन के मेरी रेडी हो गई है। अभी इसके अंदर बॉयल आ रहा है। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर जो है वो बॉयल आ रहा है। जैसे ही 1 या 2 बॉयल आ जाती हैं तो मैं इनको कप्स में शामिल कर दूँगी। तो देखिए, चाय पीने से इंसान की जो बॉडी में ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से वीकनेस आ जाती है, वो ठीक हो जाती है। जिस्म थोड़ा सा हीटअप हो जाता है। अक्सर लोगों का जिस्म ठंडा हो जाता है जब बीपी लो होता है, तो इससे जल्दी बहाल हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा टोटका है। जिसका भी बीपी लो, अगर वो चाय पीता हो पहले, तो आप उसको थोड़ी सी चाय बना के दें। अब ये जो अंडे वगैरह हैं ये तो सर्दियों की डिश है कि बीपी लो हुआ तो फ़ौरन अंडा खा लिया। नहीं, गर्मियों में अगर बीपी लो हो जाए तो आप खाने पीने के साथ इस चीज़ का भी इंतज़ाम कर सकते हैं कि चाय भी पीनी चाहिए। तो चाय के अंदर बॉयल आ रहे हैं, ये देखा है आपने, पक रही है चाय। वैसे भी मैंने दूध जो है ये बॉयल रखा होता है। कच्चे दूध की चाय मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि कच्चे दूध की चाय मुझे भी अच्छी नहीं लगती। तो बॉयल इसके अंदर आ रहे हैं। ये आप देख रहे हैं ऊपर से झाग सी आ रही है। जैसे ये झाग आ जाए तो समझिए कि ये बॉयल होने की निशानी है, और इसके अंदर से वो बुलबुलेदार बॉयल फैलना शुरू हो जाती है। ये देखिए, तो बस चाय बन के रेडी हो गई है। अभी मैं इसको कप्स में डाल के आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी अच्छी बनी है और कितनी टेस्टी चाय है। और जो विदाउट शुगर की चाय बनाते हैं उसके अंदर इलायची ज़रूर डाला करें, क्योंकि
शुगर वाले को चीनी तो मना होती है, तो जो लोग पी भी लेते हैं उनको भी चाहिए कि वो इलायची वाली चाय ज़रूर पिएं। इस टाइम की चाय जो होती है वो इलायची वाली होती है। वैसे भी इलायचियाँ जो है चाय में अच्छा टेस्ट देती है, खुशबू होती है। आजकल जो दूध होते हैं खुले दूध, इनमें से स्मेल भी आती है, ये मिलावट वाले दूध होते हैं। तो मजबूरी के आलम में हम चाय पीते हैं और ये दूध भी पीते हैं। तो इनको बॉयल करने के लिए सबसे पहले आप इसके अंदर इलायचियाँ शामिल कर लीजिएगा। जैसे ही आप इलायची शामिल करेंगी तो इनकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी और चाय का टेस्ट भी अच्छा होगा और बगैर शुगर के चाय पीने में भी मज़ा आएगा। देखिए जी चाय बन के रेडी हो गई है। अब मैं इसको कप्स के अंदर डालती हूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। कप्स में मैंने पहले से मलाई डाल रखी है। ये देखिए, ये कप्स के अंदर मैंने पहले से मलाई डाल दी है। तो अभी मैं चाय डाल के आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी अच्छी चाय बनी है और कितनी मज़ेदार है। ये देखिए, तो ये स्टेनर जो है मेरा ये थोड़ा सा बड़ा है, तो ये कप्स पे ज़रा मुश्किल से एडजस्ट होता है। तो दूसरे कप में मैं चाय बनाती हूँ, डालती हूँ, क्योंकि इस टाइम मैं सिर्फ 2 कप चाय बनाती हूँ। 2 लोगों ने पीनी होती है, तो मैं ओनली 2 कप चाय बनाती हूँ। तो स्टेनर में से चाय जो है वो नीचे कम जा रही है, क्योंकि इसके अंदर मलाई थी काफ़ी दूध के अंदर। तो ये देखिए माशाल्लाह से चाय बन के रेडी हो गई है। जिसने पीनी है वो कमेंट में मुझे लिख के बताएं और कमेंट में यस लिखें, आपको चाय पहुंच जाएगी। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।